नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के दो मुस्लिम युवकों को गौ तस्करी के शक में हरियाणा में लाकर एक गाड़ी में जलाकर मार दिया गया। परिजनों को मिली है तो बस उनकी राख। मुस्लिम युवकों की हत्या का आरोप गौ रक्षकों पर लगा है। गौ तस्करी के शक में दो मुस्लिम युवकों की हत्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस विषय को लेकर आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत भी एक ऐसे शख्स से करेंगे जो लंबे समय तक आरएसएस से जुड़े रहे। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे चैनल के जाने पहचाने चेहरे उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। उग्र सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार भाई साहब, आपका भी स्वागत है गांव में आने पर। राजस्थान के दो मुस्लिम युवकों को हरियाणा में लाकर एक गाड़ी में जलाकर मार दिया गया। परिजनों को केवल उनकी राख मिली है। उन पर गौ तस्करी का शक था और उनकी हत्या का आरोप गौ रक्षकों पर लगा है। उग्र सिंह चौहान जी, तो इस पूरी घटना को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? ये बड़ी शर्मसार घटना है, बड़ी निंदनीय घटना है। इस प्रकार की घटनाएं कानून के होते हुए, संविधान के होते हुए देश में नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। कानून जब हम लोग अपने हाथ में ही ले लेंगे तो फिर सरकार ही किस काम के लिए है, वो क्या करेगी सरकार? हमें ये कानून अपने हाथ में संगठनों को नहीं लेना चाहिए था। कानून अगर इन्होंने बनाया गौ संवर्धन का, गाय का या किसी भी वन्य जीव के बारे में, तो उसमें किसी भी संगठनों को ये अधिकार तो दिया ही नहीं गया कि वो पकड़ें। हाँ, ये जरूर है कि संगठन केवल निगरानी कर सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं। देख रेख करके वो उन्हें पकड़ ले, पकड़ने के बाद में मारने का अधिकार तो है ही नहीं। पुलिस को दे दिया जा। जब यहाँ पुलिस है, संविधान है, कोर्टें हैं, अदालतें हैं, सब कुछ है, पंचायतें हैं, बहुत कुछ चीज़ है देश में, मारने का अधिकार नहीं है। मैं मारने के 100% खिलाफ हूँ। मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि देखिए अब मुस्लिमों का उत्पीड़न किस तरीके से हो रहा है। नहीं, देखिए, ये मुस्लिम समाज के लोग बाग जो कह रहे हैं, बात तो सही है। बात तो ये सही है क्योंकि इससे पहले कई बार इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी। भाई, अपने यूपी में ही पिछले दिनों यहाँ दादरी के पास अखलाक नाम के एक आदमी के साथ ये घटना घटी थी। राजस्थान में इससे पहले भी एक पहलू खान नाम के एक आदमी के साथ, वो अपने घर के लिए गाय लिए जा रहा था और इन्होंने गौ रक्षकों ने पकड़ लिया, संगठनों ने, और पकड़ने के बाद में उसे मार दिया गया। ऐसा ही बल्कि यूपी में तो इस प्रकार की 8 घटनाएं होगी, हरियाणा में 9 घटनाएं होगी। आप अगर झारखंड में देख के 6 इस प्रकार की वहाँ हुई, इसमें आपके दिल्ली में और इसमें गुजरात में 5 घटनाएं वहाँ होगी, और राजस्थान में तो आए दिन होने लग रही है। ये जो वो लोग बाग कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, हो तो रहा, लेकिन भाई इसमें फिर वो भी एक बात है, अगर मुसलमान लोग बाग, मुसलमान जाति का, उस धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी अगर ऐसे माहौल में गाय को लेके जा रहा है तो उसे बात को फेस करना चाहिए। पीछे से जब गाय को लेके जाते हैं, हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि मैं भी, मान लिया मेरे यहाँ से कोई गाय या बैल लेके जा रहा और मैं गांव का प्रधान हूँ, तो वो ले जाने वाला मेरे से एक वो मांग लेता है राहदारी मांग ले, और राहदारी में स्पष्ट कर दिया जाए कि ये आदमी इस प्रयोजन के लिए इस गाय को या बैल को ले जा रहा। ऐसी कोई राहदारी में वहाँ से भी लेकर आए होंगे, कोई सर्टिफिकेट निश्चित रूप से उनके भी पास होता होगा। अगर वे सही हैं तो उन्हें, उस संगठनों को बड़े बाखूबी से उस अपने सर्टिफिकेट को जो वो ले हुए हैं उसे दिखा के उनके मन का जो संदेह है उसे दूर कर सके। अगर नहीं है तो फिर उनका इलाज जेल है। उनका है कि वो संगठन उन्हें पकड़े, जगह जगह थाने हैं, थानों को पुलिस से सुपुर्द कर दे, और पुलिस जो चाहे उनके खिलाफ कानून बने हुए हैं, सजा का भी प्राविधान है, सब कुछ है। ऐसी कोई बात नहीं कि सजा नहीं है। यूपी में तो अभी मेरा ख्याल के 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना भी हुआ। ऐसे ही सब स्टेटों में अपने अपने कानून है, राज्य में कानून है। सजा देने का अधिकार किसे है उग्र सिंह जी? सजा देने का अधिकार सरकार को है, यह राज्य को अधिकार है, सरकार को है। और सजा के लिए हमारे यहाँ एक कोर्टें बनी हुई है। सजा का अधिकार पुलिस को भी नहीं है। पुलिस, संगठनों ने कहा, पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस उसकी लिखत पढ़त करके छानबीन करके कोर्ट में भेज दे। कोर्ट में न्यायाधीश हैं जिनमें वहाँ भगवान का स्वरूप है, उसमें हर एक आदमी का यकीन कोर्टों पे है। कोर्ट सजा देगी, सजा का प्राविधान है। अगर वो तथ्यों के आधार पे ये दिखता है कि ये आदमी वास्तव में है अपराधी है,
तो दंड देगी, और नहीं अपराधी है, साक्ष्यों का अभाव है, तो फिर भाई वो बच जाएगा। जो लोग चाहे वह हिंदू हों या मुसलमान हों कानून को अपने हाथ में लेकर सजा देने का काम करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दूरियां भी बढ़ती हैं? बिल्कुल बढ़ती है। ये अधिकार तो किसी को भी नहीं है कि कानून हाथ में ले ले। भाई आप केवल जांच कर सकते हैं, आप छानबीन कर सकते हैं, आप पहरा दे सकते हैं, आप पीछे पड़ सकते हैं उस बात के, लेकिन पकड़ने के बाद में आप कोर्ट में दे दे। कोर्ट में पुलिस देखिए, पुलिस में आपने पकड़ार दे दिया, वहां ना तो फिर मुसलमान परेशान ना हिंदू परेशान। मुसलमान का भी विश्वास कोर्टों पे, हिंदू का भी विश्वास कोर्टों पे, आप कोर्ट में पैरवी करें ना। असल में होता क्या है कि जब इस प्रकार के लोग बाग पकड़े जाएं, वास्तविकता बताऊं आपको, जब इस प्रकार के लोग बाग गौ तस्करी करते हुए या गौ के वध के लिए किसी भी काम के लिए ले जा रहे और वे पकड़े गए, रंगे हाथ पकड़े गए, पकड़ने के बाद में पुलिस ने लिखत पढ़त करके मैं कोर्ट में भेज दिया। पहली बात तो न्याय प्रक्रिया इतनी ढिल्ली है कि एक लंबा टाइम बीत जा। फिर जो वे गवाह हैं, गवाह निश्चित रूप से हिंदू होंगे, गवाह मुसलमान है नहीं, कहीं ना कहीं को वे हिंदू लचीला प्रभाव, उनका मन जो है लचीला होते हुए वे गवाही नहीं दे पाते, और गवाहियों के साक्ष्य के अभाव में वे लोग बच जाएं। हमें कोर्ट पे यकीन है, और मुसलमानों को भी यकीन है, ये होना चाहिए कि कानून का सहारा लिया जाए। गाय के नाम पर अक्सर हिंदू मुस्लिम आपस में टकराते रहते हैं, और ये जो घटना हुई है, इस प्रकार की घटनाएं भी पहले हो चुकी हैं, तो समाधान क्या है? समाधान तो आपस का प्यार भाईचारा है। समाधान है कि जैसा हिंदू संगठन ये काम कर रहे हैं, मुसलमान संगठनों को भी आना चाहिए। मुसलमानों के भी संगठन है, उनके भी जिम्मेदार लोग बाग हैं, उन लोगों को भी मैदान में आके अपने धर्म के लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए कि गाय हिंदू की माँ है। वो मानता है कि गाय मेरी माँ है, और है भी। जो हमारी गाय हैं, पूर्वजों ने जिनके ऊपर अपना बलिदान दिया, त्याग किया, जिन्होंने अपना सर्वस्व गाय पे न्यौछावर कर दिया, अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में बिता दिया, और आज भी हम अगर हमारे घर में रोटी बने तो पहली रोटी गाय के नाम की निकलती है। हम एक लोई गाय को देते हैं, गाय के का हर, जिसमें 33 करोड़ देवताओं का वास करे, हिंदू ऐसा मानते हैं। मैं नहीं बल्कि वेदों से ऐसी बात कहते हुए आ रहे हैं, तो मुसलमानों को भी इस चीज़ का पता। अगर ये गाय को पूजते हैं, गाय को माँ मानते हैं, तो उन्हें वो ना मानने, लेकिन हम मान रहे हैं तो हमारी मदद तो करें, हमारी इसमें में सहयोग करें। भाई जिस चीज़ से मुझे नफरत है, मतलब जिस चीज़ से मैं घृणा करता हूँ, अगर ये मुसलमान मेरी गाय को ले जा रहे हैं, मेरी गाय को काट रहे हैं, मुझे उससे घृणा हो रही है, मुझे उससे नफरत है कि मैं मुसलमान ऐसा कर रहा, गलत कर रहा, तो मुसलमान को मेरी भावनाओं को देखना चाहिए। मेरी भावनाओं को देखते हुए उसे उस गाय के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए। मीट खाने के लिए दुनिया भर के पशु हैं, आप और कहीं का इस्तेमाल कर ले। कौन से मीट में ऐसी ताकत है? मीट में तो कोई ताकत भी नहीं है। जो मीट के ऊपर आदमी तो सात्विक भोजन करने वाला है, तो मीट में ही सब कुछ नहीं है। मुसलमान संगठनों को भी और हिंदू संगठनों को भी आत्माओं को प्रबल करते हुए अपना सीना बड़ा मजबूत करके दोनों को बैठ के इसका बीच का रास्ता निकाल के गाय से उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। गाय को मत मानने, लेकिन उतनी गाय की इज्जत करें कि जितनी मैं करता हूँ। मेरी उस गाय को मेरे सामने या मेरे पीछे भी उस पे नियत गलत होनी नहीं चाहिए। हमने कई ऐसे मुसलमान भी देखे हैं जो गौ पालन करते हैं और गौ की बहुत अच्छी तरीके से सेवा भी करते हैं, और कई मुसलमान तो हमने ऐसे देखे हैं कि गौ रक्षा के लिए वो अपराधियों से भिड़ गए। भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, एक हरियाणा की लोक गायिका है, उसका नाम है रोशनी खान, मोमडन से मुसलमान है। वो लोक संगीत से जुड़ी हुई महिला है, उसके घर में गाय है। वो जब घर से निकलती है, प्रतिदिन गाय को पूज के, उसके पैरों में जल डाल के, मत्थे को चूम के तब अपने काम पर निकलती है। दूसरा उदाहरण, मेरे ही बराबर में एक गांव बल्ला मजरे में पठानों का गांव है। वहाँ कुछ दिन पहले एक मुसलमान हुआ करता था, दाढ़ी सी वाला, नाम तो मेरे सही उसका ध्यान आ नहीं रहा। वो गायें चुगाया करता था, जंगल था गाँव के पास, बराबर में एक सड़क निकलती थी। जब लोग बाग उस पर सड़क पर जाया करते थे, वो हाथ ठा के सबको नमस्ते भी किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके 15-20 गायों में से एक दिन वो बीमार हो गया और उसके एक पोते ने गाय बेच दी। गायें चली गई, कोई दूध वाला ले गया। बुढ़े को 1-2 दिन के बाद में जब होश आई और उसने अपनी गायों पर हाथ ऊथ फेरने के लिए जब अपने घेर में गया, वहाँ वो गाय मिली नहीं। कहने लगे भाई वो गाय कहाँ गई? वो लड़का कहने लगा उसका कि वो तो गाय तो बेच दी। कहने लगे तो मेरे जीते जी गाय को बेचोगे तुम? मैं तो अपनी गायों को अपनी माँ से भी ज़्यादा मानता हूँ, गाय कैसे बेच दी?
बुढ़े ने अन्न और जल बंद कर दिया, बीमार हो गया, अटके फिर पड़ गया, मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मेरी गाय नहीं आनेगी। 2-3 दिन के बाद में वो उसकी गाय को लेकर आए, कुछ पैसे फालतू दे गए और तब बुढ़ा ठीक ठाक रहा। ऐसे तो बहुत गौ भक्त हैं, गाय भक्त तो मुसलमान बहुत हैं, और जो गाय की पूजा मत करे, देखिए मुसलमान गाय की पूजा नहीं कर रहा, वो तो करता नहीं पूजा, लेकिन गाय की सेवा करते हैं। ऐसे तो मेरे बराबर में यहीं सीखी हैं, बहुत लोग बाग हैं मेरे संज्ञान में जो करते हैं, और ऐसे लोग हिंदुओं में भी हैं जो भाई गायों की तस्करी करवा रहे। बॉर्डरों पे जितनी गायों की तस्करी हो रही है विपिन भाई, वो कौन करवा रहा? अगर वहाँ पुलिस की आंखों के सामने को गाय निकल ली तो फिर पुलिस में कौन है? कितने मुसलमान हैं? हिंदू ही तो हैं। और संगठन के लोग बाग आगे खड़े, उनके आंखों के सामने को निकल के जा रही गाय, तो फिर कौन है? फिर भी तो हिंदू ही है कहीं ना कहीं। दोनों में, दोनों धर्मों में अच्छे और बुरे दोनों में आदमी हैं, लेकिन अच्छे आदमियों को मैदान में आके इस बात को सुलझाना पड़ेगा, और तभी ये काम होगा। गौ भक्त मुसलमान बहुत हैं। मुस्लिमों का कहना है कि गाय को सरकार ने राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। जब मोर को राष्ट्रीय पक्षी बना दिया तो पशुओं में भी गाय को राष्ट्रीय पशु बना दें। गाय को जब भारत इतना बड़ा विशाल भारत है जिसमें हिंदू और सनातन धर्म के अनेकों लोग बाग हैं, और जैन धर्म के लोग भी, सिख धर्म के लोग भी, विशेष बौद्ध भी, हिंदू भी गाय को मानते हैं, तो फिर इसमें हरज क्या है? सरकार को बढ़ा देना चाहिए इसमें। और मुसलमान संगठन के लोग बाग भी इस चीज़ पर सहमत हैं कि एक कानून को मजबूती मिलेगी, इन्हें बना देना चाहिए, गाय को घोषित कर देना चाहिए राष्ट्रीय पशु। इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इसे बढ़ाया जा, और गौ संवर्धन भी होगा उसके नाम पे। गायों पे एक नीति बनेगी, गाय पे एक आयोग बनेगा, गाय का की जो ये गौशालाएं हैं वो सुचारू रूप से चलेंगी। गाय को किसान पालेगा, किसान को गाय का जो वो पारितोषिक के रूप में वहाँ गाय को रखने के लिए गौशाला में दिया जाओ, किसान को दिया जाएगा, गौ संवर्धन होगा। गाय पुनः भारत अपनी पुरानी परंपरा संस्कृति से जुड़ेगा। गाय को तो ये दर्जा मिलना चाहिए था बहुत पहले। आज इन लोगों को जब इतने कानून बना रहे, तो एक कानून ये भी बना के गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। तो सवाल ये है कि जब सभी लोग मांग कर रहे हैं तो ये कानून बन क्यों नहीं रहा है? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या आपको कारण लगता है? इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इसका जवाब तो ये है कि देश में जो होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा, जो नहीं होना वो हो रहा। 3 तलाक की कहाँ जरूरत थी देश में? 3 तलाक से जरूरी तो इस देश में 2 बच्चों का कानून होना चाहिए था। वो 2 बच्चों का कानून नहीं हुआ, तो फिर गाय को इसी वजह से लाया जा रहा कि राजनीति की बू आती है कहीं ना कहीं। जब हिंदू धर्म का ठेका लेके भाजपा आई, चलो समाजवादी पार्टी को छोड़ दो, वो तो मुसलमान की ही बात करते हैं, वो उन पे ये आरोप लगे कि वो तो मुसलमान की पार्टी है, तो भाजपा तो हिंदू की पार्टी है, और हिंदू गाय को माँ मानते हैं। और ये लोग भी मानते हैं जो उनसे बैठे, जो खाड़ेबंद हैं आज, जो देश की कमान लिए बैठे, इन्हें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तो इससे तो समझ जाहिर हो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला है कि जितना इसे घसीटेंगे उतना ही तुम्हें और समय मिलेगा। अब कह देंगे चुनाव का टाइम आएगा कि इसे राष्ट्रीय, अब एक मुद्दा चल पड़ेगा कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो फिर समय निकल जाएगा। अगली बार में फिर एक नया मुद्दा आ जाएगा। तो इस हिसाब से राजनीतिक कमजोरियां हैं, उन लोगों की आत्मा जो है उतनी प्रबल नहीं है जितनी होनी चाहिए। कर देना चाहिए था। आज जिस देश में राष्ट्रपति भाजपा का, उपराष्ट्रपति भाजपा का, राज्यसभा भाजपा की, लोकसभा भाजपा की, सब टोटल तो भाजपा का है, और उसके बावजूद भी एक कानून नहीं बना पा रहे। कितने देर लगे इस कानून के बनाने में? जब सजा का प्रावधान इतना बड़ा कर दिया तो इसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए बहुत जल्दी में। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।